हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या आप भी कोई ऑटोमेटिक मशीन परचेस कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं? तो आजकल आने वाली सारी वॉशिंग मशीन्स जो कि एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, उनमें सब में लगभग एक जैसा फंक्शन ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मेरे पास वोल्टास की बेको है 9 लीटर की। पर अगर आप सैमसंग, हायर या फिर कोई और भी ब्रांड लेते हैं तो ऑलमोस्ट उनके जो सारे कंट्रोल्स होते हैं वो सब एक जैसे ही होते हैं और सबकी फंक्शनिंग भी लगभग एक जैसी ही होती है। तो यहाँ पे मैं इस मशीन के बारे में भी बताने वाला हूँ, साथ ही सबसे पहले मैं इसकी फंक्शनिंग समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है और बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आती है। तो चलिए मैं यहाँ फोकस करके सारी चीजें आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले आपको इसे पावर ऑन कर देना है। उससे पहले आपको नोटिस करना है, कैमरामैन आगे आइए, यहाँ पर आपको सारे कनेक्शन फिट कर देने हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ये वॉल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी मशीन अपने अकॉर्डिंग ही लेती है। तो फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे वॉल लगा रखा है। इसका कनेक्शन डायरेक्ट मशीन से, और मशीन की आउटलेट पाइप वहां नीचे से आप ओपन में ही रखें, उसे कभी भी ड्रेन में डायरेक्ट ना कनेक्ट करें। अब आ जाइए मशीन की तरफ। सबसे पहले आप इसे मेन पावर स्विच से यहाँ ऑन कर दीजिए। उसके बाद भी ये मशीन ऑन नहीं होगी। उसके बाद ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीपल कंट्रोल दिए गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं कि ये पावर बटन है, ये मशीन को पावर देगी। जैसे कि मैं ऑन करूं तो एक साउंड भी आएगा, आप ध्यान देंगे। देखिए अभी ये ऑन हो चुकी है। अभी आप यहाँ पे फोकस करिए तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले लगा हुआ है जो कि यहाँ पे डिनोट करता है, जैसे 1 2। देखिए थोड़ा और फोकस करके अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे, जिसमें ऑटो, टब क्लीन, एंटीबैक्टीरियल, सिंथेसिस, सिंथेटिक्स, कॉटन 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको फिर 6 नंबर पे हेवी वॉश, जीन्स, बेबी वियर, 9 पे आपको क्विक वॉश, और 10 पे यहाँ पे डेलिकेट और सारी जैसी चीज़ों को धोने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस को डिनोट करने के लिए सबसे पहले सोक होगा। जब भी आप कपड़ा डालेंगे तो सोक होगा, उसके बाद वॉश करेगा, फिर रिंस करेगा यानी उसे निचोड़ेगा, और फिर स्पिन करेगा और सुखाने का भी प्रयास करेगा। अब आपको इन सब चीज़ों को सेट करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं तो आपने जैसे ही पावर ऑन किया तो यहाँ पे अभी तक मशीन ऑन नहीं है, इसलिए कुछ भी फंक्शन शो नहीं कर रहा है। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जैसे ये वाली मशीन जो है इसमें हीटर इन बिल्ट आता है, तो आप हीटर को मैनेज करने के लिए ये वाटर लेवल की जो बटन है इसे 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो हॉट वाटर आने लगेगा, जो कि अप टू 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी देता है। साथ ही यहाँ पे ये जो प्रोसेस की बटन है, अगर आपके कपड़े ऑलरेडी भीगे हुए हैं तो आपको सोक करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ प्रोसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जो प्रोसेस है वो सोक भी करेगी, लेकिन आपको सोक नहीं करना है, ओनली वॉश करना है तो ओनली वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं, रिंस सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पिन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर शुरू से सारी चीज़ें चाहिए केवल सुखाना है तो आप स्पिन बस सेलेक्ट करिए, और सारी चीज़ें चाहिए तो आप सोक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डिले है कि आपको कितने मिनट का डिले चाहिए। जैसे आपने कपड़ा डाला, यहाँ पे एस्टिमेट टाइम बता देगा कि आपको कितने मिनट में कपड़ा धुलने वाला है, तो आप डिले कर सकते हैं कि 15 मिनट बाद शुरू करें, ताकि वो आप जब भी वापस आएँ तो ये वॉश करके रेडी रहे। यहाँ पे फिर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि आपको ऑटो या फिर टब क्लीन करना है तो आपको टब क्लीन के लिए यहाँ पे 2 नंबर पे जाना पड़ेगा। आप इसे एक बार प्रेस करेंगे तो 1, और अभी ये 2 नंबर पे आ चुकी है, मतलब टब क्लीन की प्रोसेस में। सिमिलरली आप अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल और बहुत सारे मोड यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप अपने कपड़ों के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मेरे डिफरेंट टाइप के कपड़े हैं तो मैं सिंपली 1 नंबर ऑटो पे वॉश करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप इसे का वाटर लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कम पानी चाहिए तो लेवल 1 पे रखिए, ज़्यादा चाहिए लेवल 2 पे, थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो आप लेवल 3 4 पे भी जा सकते हैं। ये 8 लेवल तक जाता है। जितना ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑटो मोड में ऑटोमेटिकली भी ये पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे सेटअप, और ये अभी ऑटो मोड में है। अब मैं इसमें कपड़े डालने वाला हूँ, और कपड़े वॉश करके भी प्रोसेस कैसे इनिशिएट होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब कपड़े डालने के लिए जैसे ही आप ये लिड ओपन करेंगे तो हालांकि ये बहुत ही सेफ लिड है, अगर आप एक्सीडेंटली क्लोज कर देते हैं तो भी ये धीरे से ही क्लोज होगी, जिससे ये ग्लास आपका सेफ रहेगा। अगेन यहाँ पे आपको 2 सॉकेट देखने मिलते हैं।
और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिटर्जेंट और यहाँ पे सॉफ्टनर का ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से इसमें डिटर्जेंट और इसमें सॉफ्टनर ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कपड़ों के साथ भी सॉफ्टनर या डिटर्जेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लिक्विड डिटर्जेंट है, इसलिए मैं उसे डायरेक्ट ही पोर करने वाला हूँ अपने कपड़ों के साथ। तो अभी मैं सारे कपड़े इसमें डाल देता हूँ, और ध्यान दें कि कपड़े कभी भी उलझे हुए ना हो और एक एक करके ही कपड़ों को डालें, और कपड़े थोड़ा झटक के डालें ताकि वो आपस में उलझ ना पाए और अच्छे तरीके से साफ हो जाएं, ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिल सके। सारे कपड़े डालने के बाद अभी देखिए, जैसा कि ये 9 लीटर का टैंक है, तो आप इसमें इजिली 8 से 10 कपड़े धो सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने 9 कपड़े डाले हैं, तो इसके लिए कोई भी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, बस इसे ओवर ना भरें कभी आप। फिर आप अगर सर्फ एक्सेल का ये यूज कर रहे हैं, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके। आप अगर सर्फ एक्सेल का यूज करते हैं तो ये एक पैकेट पूरे एक मशीन वॉश के लिए है। तो पूरा ओपन करके पूरा पोर कर दें एक साथ। तो मैंने इसे ओपन किया और पूरा लिक्विड अब मैं यहाँ पे पोर कर ही दे रहा हूँ। देखिए, ये पूरा लिक्विड पोर करने के बाद अब जैसा कि मैंने कपड़े काफी डाल दिए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा वाटर लेवल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं अब इस लिड को बंद कर देता हूं और यहाँ पे वाटर लेवल को एडजस्ट कर देता हूं लेवल 5 पे, ताकि थोड़ा ज्यादा पानी इसमें आ सके। इवन मैं लेवल 6 कर देता हूं। अब देखिए, अभी यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम 59 मिनट बता रहा है, क्योंकि मैंने सोक नहीं किया है। अभी आप प्रोसेस को, क्योंकि आपको पहले कपड़े भिगाने भी हैं, तो यहाँ पे आप प्रोसेस को सोक तक चालू कर दीजिए। अब ये दिखा रहा है 79 मिनट एस्टिमेटेड टाइम। अब अगर आपको डिले करना है तो आप यहाँ डिले कर सकते हैं, बट मुझे डिले नहीं करना है, तो मैं अब यहीं से इसे ऑन कर दूंगा। यहाँ से स्टार्ट और पॉज दोनों के लिए बटन प्रोवाइडेड है, और मुझे इसे गर्म पानी में वॉश नहीं करना है, इसलिए मैंने वाटर को नॉर्मल ही रखा है। अब मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने पे जैसे ही ये बीप की साउंड आई है, जैसे ही मशीन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आपको अगेन साउंड आएगी कि आपके कपड़े वॉश होकर सूख भी चुके हैं, आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा झटकने के बाद आप उन्हें सुखा दें, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में वो सूख जाएंगे। देखिए, जैसे ही मशीन यहाँ पे ऑन हो चुकी है, अगर मैं यहाँ पे फोकस करूं, आप इसे ओपन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे पानी आना चालू हो गया है। अब ये अपने हिसाब से वाटर ऐड करके इसे वॉश करके निकालेगा 79 मिनट्स में। और ये टाइमर भी बहुत ही सटीक दिखाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको टाइमर कुछ और दिखा रहा है और आपको अलग टाइम पे वॉश करके देगा। तो आप 79 मिनट तक फ्री हैं। आप जाइए, अपनी टीवी सीरियल देखिए या फिर गेम खेलिए, और आके 79 मिनट में इसके अलार्म पे आप अपने कपड़े निकाल सकते हैं। देखिए, अभी अलार्म के बाद ये मशीन अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आपके कपड़े चाहे इसमें पड़े भी रहें तो भी इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। और कपड़े ऑलमोस्ट यहाँ पे सूख चुके हैं सारे कपड़े। देखिए, हाथ में भी किसी प्रकार का पानी नहीं आ रहा है।